अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टमक। तो ये देखिए स्टमक का मैंने जो नोट्स पहले से ये रेडी कर लिए थे, क्योंकि इसमें ना डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा थी और फिर वो बनाते हुए टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाना था आप लोगों का भी, तो इसलिए इसको वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने जो है ये लिख लिया है इसी तरह से। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आपको ये नोट्स भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट स्टमक। तो ये स्टार्ट पे जो है इसका थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रो लिखा हुआ है कि जो स्टमक एक्चुअली है क्या। तो इट इज़ अ फूड ब्लेंडर एंड रेजरवायर, कि फूड का एक ब्लेंडर है और एक फूड के रेजरवायर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। एंड फंक्शन इज़ इंजाइमेटिक डाइजेशन, तो आपको पता है कि ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है और ये इंजाइम्स रिलीज़ कर रहा होता है जो कि वो करवा रहे होते डाइजेशन। ठीक है, फिर इसकी अगर देखें फूड की क्वांटिटी, तो इट कैन होल्ड अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ द फूड। ठीक है, ये तो थोड़े से वाइवा पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसकी लोकेशन, ये बॉडी में पड़ा कहाँ पे हुआ है। तो इट इज़ लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन, एब्डोमेन के अपर पार्ट्स में। ये फिर है जी उसके रीजन के साथ इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बलाइकल एंड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो ये क्या है, मतलब थोड़ा सा सेंटर और लेफ्ट में आएगा, राइट साइड पे नहीं आएगा, ये लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। तो ये इन रीजन्स के अंदर पड़ा होता है हमारा स्टमक, और ये जे शेप्ड होगा। जब ये हमारा अगर इसमें फूड नहीं ना है, ये एम्प्टी स्टमक, तो वो जे शेप होगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू द पार्ट ऑफ द स्टमक। तो स्टमक होते हैं हमारे पास 4 पार्ट्स, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द कार्डिया। तो कार्डिया देखिए इसका नेम मतलब कि नियर टू हार्ट। नियर टू हार्ट मतलब कि ये इसका फर्स्ट पार्ट, उसकी जो ओपनिंग होगी ना, जो इनलेट होगा, उसको हम कह रहे हैं कि कार्डिया। तो ये देखें, ये जो है ना, ये जो मैंने रेड कलर में दिखाई, जो इसोफेगस से नेक्स्ट कंटिन्यूशन हो रही है, दिस पार्ट इज़ द कार्डिया। तो इट इज़ अ सुपीरियर ओपनिंग एंड इट विल सराउंड द कार्डिक ऑरिफिस। तो कार्डिक ऑरिफिस क्या है, आप इसके अंदर एक आपने एक वेल्व पड़ा हुआ, हम आगे देखें वेल्व पड़ा हुआ है जो कि इस पाथवे को कंट्रोल कर रहा है कि ओपन और क्लोज कर रहा है उसको। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एंड इट विल लेड फ्रॉम द इसोफेगस टू फंडस। तो आप देखेंगे इसोफेगस से जाके फंडस में ओपन हो रहा है या बॉडी में ओपन हो रहा है जाके। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज द फंडस। तो अब ये फंडस कौन सा पार्ट है, ये देखिए, ये जो मैंने ये जो अपर एक्सटेंडेड पार्ट विच आई एम शोर इन द ब्लू कलर, ये है जी फंडस। इट इज़ रिलेटेड टू द लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम। मतलब क्या है कि ये डायफ्राम के लेफ्ट डोम के साथ आ रहा था। देखिए अगर आप डायग्राम यहाँ पे देखें, इसके ऊपर क्या था, ये हमारे स्टमक के ऊपर डायफ्राम पड़ा होता है ना, तो ये देखिए थोड़ा मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है हमारा स्टमक, तो इसके ऊपर यहाँ पे डायफ्राम का लेफ्ट डोम आ रहा होगा, तो इसके साथ अटैच होगा जाके। नेक्स्ट इज इसकी लोकेशन बताई हुई है विद रिलेशन टू द रिब्स। तो वो है जी इट लाइज पोस्टीरियर टू द लेफ्ट 6th कोस्टल कार्टिलेज इन द मिड क्लैविकुलर लाइन। तो लेफ्ट 6 कोस्टल कार्टिलेज के पीछे पड़ा हुआ होता है ये। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो है वो ऑस्पी का पॉइंट है कि कार्डिक नॉच इज बिटवीन द फंडस एंड द इसोफेगस। तो अब ये देखें, दिस वाज द फंडस, दिस वाज द इसोफेगस। इन दोनों के दरमियान जो ये एरिया है जो मैंने लेबल किया हुआ कार्डिक नॉच है, इस पॉइंट को हम कह रहे होते हैं कार्डिक नॉच। ये जो है वो ऑस्पी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पॉइंट। थर्ड पार्ट हमारे पास आता है जी बॉडी। तो बॉडी क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्टमक बिटवीन द फंडस एंड द पाइलोरिक एंट्रम। तो देखें ये फंडस और ये रहा पाइलोरिक एंट्रम, इनके दरमियान जो सारा ये जो पिंक पार्ट है इसको हम कह रहे थे जी इसकी बॉडी है। फिर हम आते हैं जी फोर्थ और लास्ट पार्ट है, डैट इज़ द पाइलोरस। पाइलोरस ये जो है ना ब्लैक और ब्लू पार्ट, इस पूरे को कलेक्टिवली हम कह रहे थे पाइलोरस। पाइलोरस क्या है, इसका आउटफ्लो रीजन। ये ऊपर इनफ्लो था, अब यहाँ से क्या है बाहर निकल रहा था, आउटफ्लो रीजन है। एंड इट विल सराउंड दी पाइलोरिक ऑरिफिस। तो ये भी पाइलोरिक ऑरिफिस भी एक वेल्व होगा जो कि अब यहाँ से आउटफ्लो को कंट्रोल करेगा, हम उसको भी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अभी। उसके बाद है इसकी लोकेशन बताई हुई पाइलोरस की। तो इट लाइज इन दी ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। ये प्लेन्स का मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था एब्डोमेन का, आप उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं सुना अभी तक, ताकि आपको प्लेन्स क्लियर हो जाए। तो ट्रांस पाइलोरिक प्लेन में होगा एट द लेवल ऑफ 8th कोस्टल कार्टिलेज और L1 वर्टिब्रा। तो ये इसकी जो है वो पॉइंट्स है, ये आपने ज़रूर याद करें, ये वाई में पूछ सकते हैं आप लोगों से कि इसकी आप लोकेशन बताएं। फिर पाइलोरस को तो हमने 2 पार्ट से डिवाइड किया है, एक वाइडर पार्ट और एक नैरोअर पार्ट। वाइडर पार्ट इज दी पाइलोरिक एंट्रम। ये जो है ना, ये जो पहले आ रहा है ये वाला पार्ट, ये इसका देखिए वाइडर पार्ट है, ये जो मैंने ब्लैक कलर में दिखाया है, इसको हम कहेंगे पाइलोरिक एंट्रम। इट इज़ 7.5 सेंटीमीटर इसकी जो है वो ये होती है लेंथ। फिर ये नैरोअर पार्ट इज़ अ पाइलोरिक कैनाल। तो ये जो आगे जाके नैरो होगा ना पार्ट, हम कहेंगे पाइलोरिक कैनाल, ये 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ये जो मैंने ये ब्लू कलर में दिखाया हुआ, तो अब ये जो है पाइलोरिक एंट्रम, इट विल लीड इनटू द पाइलोरिक कैनाल। तो ये पूरे को हम कह रहे थे पाइलोरस। यहाँ तक हमने इसकी पार्ट्स भी डिस्कस कर लिया। फिर हम आते हैं इसके ऑरिफिसेस के। तो ऑरिफिसेस क्या है, मैंने आपको बताया था ये वेल्व होते हैं जो कि फ्लो को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो ये 2 होती हैं इसमें ऑरिफिसेस, एक होती है कार्डिक और एक होती है पाइलोरिक। कार्डिक कहाँ पड़ी हुई होगी, ये कार्डिया के अंदर पड़ी हुई होगी यहाँ पे मैं, और इट इज़ द साइट ऑफ द गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंटर। स्पिंटर मतलब वेल्व, तो गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इसोफेगस और स्टमक के दरमियान में एक वेल्व के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, इट विल प्रिवेंट द रिगर्गुटेशन।
रिगर्गुलेट मतलब कि जो बैक फ्लो है, ताकि अगर जब ये इसने अपना जो स्ट्रेच और रिलैक्स होना है तो जो फूड है वो यहाँ से बैक फ्लो के इसोफेगस में ना चाहिए, ये इसलिए प्रेजेंट है। अब इसकी लोकेशन क्या है एग्जैक्ट, इट लाइज पोस्टीरियर टू द लेफ्ट 6 कार्टिलेज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन और T11 वर्टिब्रा के लेवल पे। तो ये आपको एग्जैक्ट याद करने पड़ेंगे इसकी वर्टिब्रास के लेवल। बाकी अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आपको, तो आप जो है ना ये लेवल्स के लिए एक दफ़ा इसकी अनाटमी देखें, इसकी जो 3D पिक्चर देखें, फिर आपको आइडिया थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं। सेकंड वेल था पाइलोरिक ऑरिफिस, तो ये कहाँ पड़ी होगी, ये इसमें जो है वो पाइलोरस के अंदर पड़ी हुई होगी। एंड ये है इन्फीरियर आउटलेट, इट इज़ द इन्फीरियर आउटलेट ऑफ द स्टमक टू ड्यूटेनम, मतलब कि स्टमक से ड्यूटेनम में ये एक कंट्रोल के तौर पे पड़ी हुई है यहाँ पे। एंड इट विल कंट्रोल द डिस्चार्ज ऑफ द स्टमक, तो यहाँ से जो भी फूड का डिस्चार्ज होना है ये उसको कंट्रोल कर रही होगी। तो ये हमने देख ली इसकी ऑरिफिस भी। नेक्स्ट हम अब देखते हैं इसके कर्वेचर स्टमक के। तो स्टमक के हमारे पास होते हैं कर्वेचर और वी कैन से कि बॉर्डर्स स्टमक, तो दो बॉर्डर्स होते हैं, एक होता है जी लेसर कर्वेचर, एक होगा जी ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। अब लेसर कर्वेचर जो है इट विल एक्सटेंड फ्रॉम दी कार्डिक ऑरिफिस टू दी पाइलोरस। ये आप इस डायग्राम के ऊपर देखें तो ये अंदर वाला ये है जी लेसर कर्वेचर, तो ये देखिए ये कार्डिक ऑरिफिस यहाँ पड़ी हुई थी इसके अंदर थी और पाइलोरस ये था, तो ये जो है ना ये पार्ट, दिस इज़ द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ओके तो ये देखिए ये कनकेव है और राइट बॉर्डर है, राइट साइड पे पड़ा हुआ कनकेव बॉर्डर है। और ये जो है इट इज़ अटैच टू द लिवर बाय द लेसर ओमेंटम। तो ये मैंने आपको पेरिटोनियम के लेक्चर में चीज़ समझाई थी कि लेसर ओमेंटम और ये जो है ना लिवर, ये दोनों अटैच हुए थे। अच्छा अटैच, ये जो है लेसर ओमेंटम जो है वो लिवर के साथ अटैच होता है एक तरफ से, और दूसरी तरफ जाकर ये स्टमक के साथ अटैच हुआ होता है। ये हमने उसमें पेरिटोनियम में देखा था। और इसमें एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी मोस्ट इन्फीरियर पार्ट इज़ एंगुलर इंसिक्योरा। तो ये एंगुलर इंसिक्योरा क्या है, इट इज़ द जंक्शन ऑफ द बॉडी एज ए पाइलोरिक पार्ट। ये देखें ये थी बॉडी और पाइलोरिक पार्ट के जंक्शन कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये मैंने ये डार्क ब्लू में, दिस इज़ दी एंगुलर इंसिक्योरा। तो इसको हम कह रहे थे एंगुलर इंसिक्योरा। और ये देखिए लेसर ओमेंटम की जहाँ पे टर्मिनेशन हो रही है ना, वहाँ पे ये हमारे पास लेसर कर्वेचर की टर्मिनेशन पे आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेटर कर्वेचर। तो ये देखिए ग्रेटर कर्वेचर, ये भी इस तरह से ये जो है कार्डिक ऑरिफिस से ये शुरू हो रहा होगा और एंट्रम पे आके पाइलोरस के ऊपर आके एंड हो रहा होगा, ठीक है। बाकी इसकी फीचर हम आगे पढ़ते हैं। अब ये कन्वेक्स लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो ये कन्वेक्स लेफ्ट बॉर्डर है, और जिससे उसकी अटैचमेंट पड़ी तो इट विल बी अटैच विद द स्प्लीन बाय द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड विद द ट्रांसवर्स कोलोन बाय द ग्रेटर ओमेंटम। तो ये चीज़ें आपको जब आप वो पेरिटोनियम का लेक्चर सुनेंगे तो उसमें आपको मैंने बड़ी अच्छी तरह डायग्राम के साथ एक्सप्लेन की थी, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों की। फिर हम आते हैं इसके स्टमक के रिलेशंस के ऊपर। तो इसके होते हैं जी, हम देखेंगे एंटीरियर रिलेशंस और पोस्टीरियर, मतलब कि इसके एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है और इसके पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है। तो स्टमक के एंटीरियरली मतलब ये तरह एक वो कॉमन सेंस की बात है कि उसे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पड़ी हुई होगी और लेफ्ट कोस्टल मार्जिन्स, ये दो चीज़ें आपको बड़ी अच्छी तरह आप बता सकते हैं। और डायफ्राम और आएगा जी लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। इनको याद करने के लिए ना आप इसकी 3D पिक्चर देखें, आपको उसी वक्त ये चीज़ याद हो जाएगी। फिर हम इसके पोस्टीरियरली, तो जो होगा ना स्टमक की पोस्टीरियर साइड, उसको हम कहेंगे बेड ऑफ द स्टमक, ठीक है। जो मैंने अगर आपको क्वेश्चन है जी बेड ऑफ द स्टमक किन से बना होता है, तब भी हमने ये सब बताना है, और अगर आपसे पूछ लिया कि इसकी पोस्टीरियर रिलेशन हो तब भी आपने यही बताने हैं, ठीक है। तो वो क्या है जी, लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम, इसके पोस्टीरियर पड़ा होगा स्प्लीन आएगी, लेफ्ट किडनी आएगी, किडनी के ऊपर जो पड़ा होगा सुप्रारेनल ग्लैंड वो आ जाएगा, हमारे पास पैंक्रियाज आ जाएगा और ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। इनको याद करने का तरीका यही है कि आप इनकी जो है वो 3D पिक्चर देखिए, उस पिक्चर को याद कर लें, आप लोग ये सब कुछ खुद ब खुद लिख सकते हैं। फिर आता है जी इसके इंटीरियर कि जो हमारे पास स्टमक है वो इन साइड से कैसा है, तो वो उसके इंटीरियर ये स्मूथ होती है, उसकी जो म्यूकोसा होता है वो स्मूथ होता है और रेडिश ब्राउन होता है सारा टोटली। लेकिन सिर्फ जो पाइलोरस पार्ट होगा ना वहाँ पे पिंक होगा। हम पीछे पढ़ के आए पाइलोरस पार्ट, कुछ ये वाला पार्ट होता है पाइलोरस पार्ट, ये पिंक होगा, बाकी सारा जो है वो हमारे पास रेडिश ब्राउन होगा। और ये जो है ना इसके अंदर जो म्यूकोसा इट इज़ लेयर कवर्ड बाय द म्यूकस लेयर, तो इसके ऊपर ये म्यूकस की लेयर से कवर होता है ताकि जो एसिड्स है ना स्टमक में, जो HCl जो पेप्सिनोजन जो भी एसिड बन रहे होते हैं या गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रही होती है, तो वो लाके उससे प्रोटेक्टेड रहे। और जब ये स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो ये जो इसकी म्यूकोजल लेयर है ये बना देगी गैस्ट्रिक फोल्ड्स, मतलब ये एक चीज़ स्ट्रेट पड़ी हुई इस तरह से, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी उसमें इस तरह देखें ना फोल्ड्स बनना शुरू होगी, उनको हम कहेंगे जी गैस्ट्रिक फोल्ड्स। और इन गैस्ट्रिक फोल्ड्स के अंदर बनेंगी टेम्परेरी ग्रूव बन जाएगी जिसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक कैनाल। देखें ये थे इस तरह से ये फोल्ड्स हुए, अभी ये देखिए ये एक ग्रूव बन गया तो इसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक
कैनाल। और ये जो है इसे सब कुछ हो रहा होगा इधर लेफ्ट क्रेविचर के नियर अबाउट हो रहा होगा, ठीक है। ये इसके इंटीरियर हमने हल्का सा देख लिया। अब हम आते हैं इसकी आर्टरीज़ के ऊपर। तो आर्टरीज़ और वेंस के अलग अलग लेक्चर्स टोटल वो अपलोड मैंने किए हुए हैं बिल्कुल, तो उनसे आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा क्योंकि वो सारा फ्लो चार्ट्स में। बाकी मैंने यहाँ पे भी आपको इस चीज़ को समझाता हूँ पहले, लेकिन मैं एडवाइस ही करूँगा पहले वो वीडियोज़ देख के आएँ ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाए आपको। टोटल उसमें सारी आर्टरीज़ क्लियर की हुई हैं सिर्फ 15 मिनट के अंदर, एब्डोमिनल, विज़रा, सब ऑर्गन्स की एक साथ, और उनमें से स्टमक की भी है। अच्छा, तो स्टमक के टोटल 5 आर्टरी तारी होती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, शॉर्ट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक और राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। ये जो मैंने ब्लैक लिखी है लिखी हुई कि ये किन किन से बन रही होती हैं। तो ये देखिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ से आप देखें ये जो है ना ये है एब्डोमिनल आउटा। एब्डोमिनल आउटा से निकलती है सिलिक ट्रंक। सिलिक ट्रंक आगे हमें दे रही थी 3 आर्टरीज, एक होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक है हिपैटिक और एक है स्प्लेनिक। तो सिलिक ट्रंक से पहले निकली लेफ्ट गैस्ट्रिक, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक ये रही है देखें लेफ्ट गैस्ट्रिक, और ये स्टमक के लेफ्ट कर्वेचर के इस पार्ट को सप्लाई करेगी। दूसरी मैंने आपको बताई स्प्लेनिक, तो स्प्लेनिक देखें ये या ऐसे सिलिक ट्रंक से निकलेगी, इसका स्टमक के पोस्टीरियर होती होती ये लेफ्ट साइड पे आ गई, यहाँ पे जाके ये स्प्लेनिक को सप्लाई करेगी। तो यहाँ सप्लाई करते हुए ये इसको स्टमक को भी 2 ब्रांचेस दे रही होगी, एक ये देगी जी शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांच जो कि इस फंडस को सप्लाई करेगी, और एक ही हमें ये देगी जी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक ब्रांच जो कि ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही होगी। नेक्स्ट, और जो मैंने थर्ड आपको मालूम वो थी हमारे पास हिपैटिक ब्रांच। तो हिपैटिक ब्रांच ये भी सिलिक प्लेक्स जो ट्रंक से निकल रही होगी हिपैटिक ब्रांच, और ये हिपैटिक ब्रांच है ना ये अब एक तो हमें ब्रांच दे देगी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये देखें ये वाली जो कि लेजर कर्वेचर को सप्लाई करेगी। उसके साथ में यही देगी एक गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है ना वो फर्दर एक ब्रांच देगी हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी जो कि हमारे इस तरह ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करेगी। तो ये थी इसकी कुछ आर्टरीज। इसके लिए मैं फिर कहूँगा आप पहले जो है वो आर्टरीज का लेक्चर देख के आएँ ताकि आपको सारा आइडिया हो कि कौन किसकी ब्रांच है कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है, तो आपको बड़ी अच्छी तरह ये चीज़ याद हो जाएगी। अब जो है वो नेक्स्ट हम मूव करते हैं वेन्स की तरफ स्टमक की। तो स्टमक की सेम तरह से 5 वेन्स है, राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन और राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन। नेम्स तो इनके सेम है लेकिन इनकी ड्रेनेज डिफरेंट है थोड़ी सी क्योंकि कुछ और जगह जाके ड्रेन हो रही होंगी, तो वो हम देखते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है कि जी हमारी एब्डोमेन की एक जो मेन वेन है वो है जी हिपैटिक पोर्टल वेन। इसका भी अलग से लेक्चर अपलोड है, पहले आप वो देखें आएँ फिर आपको ये वेन्स वहीं पे याद रहेंगे, फिर आपको ये देखने की ज़रूरत रहेगी नहीं, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन जो है ना ये 2 वेन से मिलकर बनी होती है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और यहाँ से आ रही थी स्प्लेनिक वेन, और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन मिलकर हिपैटिक पोर्टल वेन बना रही होती है। अब जो है ना हमारे पास राइट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक ये डायरेक्टली ये जो है लेजर कर्वेचर को ड्रेन करेगी और ये डायरेक्टली आकर ड्रेन हो रही होगी हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर, इनकी जो बात ही खत्म होगी। ये जो है ना शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन ये फंडस को ड्रेन करेगी और ये आकर ड्रेन होगी स्प्लेनिक में, स्प्लेनिक आकर फिर हिपैटिक पोर्टल में। इस तरह ये जो है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक जो कि हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर को ड्रेन करी थी ये भी आकर स्प्लेनिक में ड्रेन होगी और स्प्लेनिक फिर आकर हिपैटिक पोर्टल में। और ये जो हमारे पास ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन ये आकर ड्रेन होगी हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में, सुपीरियर मेसेंटेरिक फिर जाकर ड्रेन हो जाएगी हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर। तो ये थी इसकी वीनस ड्रेनेज। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी स्टमक की नर्व सप्लाई के ऊपर। तो नर्व सप्लाई में देखिए हमारे पास होगी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो अब जो आ रही है वो ड्राइव फ्रॉम द सिलिक प्लेक्सिस। सिलिक प्लेक्सिस क्या है इसको मैं इंशाल्लाह अलग एक लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करूँगा, अभी आप सिर्फ इसका नाम याद करें, सिलिक प्लेक्सिस होता है। और काम क्या है जी, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी, एंटी पेरिस्टाल्टिक होगी और पेन सेंसेशन, मतलब सिंपैथेटिक है ना तो वो जो है फूड की डाइजेशन को उसे रोकना है, तो वो क्या है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम करवा देगी, और पेरिस्टाल्टिक वो जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन है इसकी स्टमक की उसको भी रोक देगी। फिर दूसरी चीज़ पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो वेगस नर्व इसको दे रही फाइबर, और वेगस नर्व की 2 पार्ट्स एंटीरियर वेगल ट्रंक और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक इन्वॉल्व है। एंटीरियर वेगल ट्रंक इट विल ड्राइव फ्रॉम दी लेफ्ट वेगस नर्व, और ये जो है ना एंटीरियर है तो ये एंटीरियर साइड ऑफ दिस जो है ना सरफेस स्टमक उसको दे रही होगी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, और इट विल आल्सो गिव अ हिपैटिक ब्रांच दैट विल गिव अ ब्रांच टू द पाइलोरस, और ये जो है ये पाइलोरस को भी एक ब्रांच दे रही होगी। फिर है जी पोस्टीरियर वेगल ट्रंक, तो पोस्टीरियर वेगल ट्रंक जो है ये राइट वेगस नर्व से आ रही होगी, और ये जो है ना ये इसकी स्टमक की पोस्टीरियर साइड को, क्योंकि पोस्टीरियर तो पोस्टीरियर साइड को सप्लाई करेगी,
इट विल आल्सो गिव अ ब्रांच टू द सिलिक एंड द सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस, और ये सिलिक और सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस में भी अपनी ब्रांचेस कंट्रीब्यूट कर रही होगी। अभी प्लेक्सिस का जो है वो इंशाल्लाह मैं अलग लेक्चर अपलोड करूँगा। अब भी हमारा आता है जी लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और ये मैंने बड़ी अच्छी तरह से एक फ्लो चार्ट में ड्रॉ किया, तो आपको बड़ी अच्छी तरह ये समझ आएगा इंशाल्लाह। देखिए, तो इसके लिए अभी इस डायग्राम को देखें। ये है हमारे पास स्टमक, उसको मैंने देखे 4 कलर्स में डिवाइड किया, एक रेड है, एक ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। तो ये देखिए रेड, दिस इज़ द राइट 2/3 पार्ट। अच्छा, और ये था हमारे पास ये जो ब्लैक और ब्लू है, ये है जी लेफ्ट 1/3 पार्ट। लेफ्ट 1/3 को भी 2 पार्ट्स में, अपर लेफ्ट 1/3 और ये लोअर लेफ्ट 1/3 और ये पाइलोरिक पार्ट। तो 4 पार्ट अब इनके हम अलग अलग जो है वो देखेंगे कि लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो ये जो है ना हमारे पास, ये देखिए मैंने इस तरह डिफरेंट कलर्स में किया हुआ है यहाँ पे ताकि आपको उसी के रिलेशन में याद रहे। लेफ्ट अपर 1/3 जो है, ये जो ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है, दिस वन, ये यहाँ से इसकी सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज जा रही होगी इन लिम्फ नोड। ये कौन से लिख रहे हैं? पैंक्रियाटिको-स्प्लेनिक लिम्फ नोड। देखें यहाँ से आगे पैंक्रियाटिको-स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स हैं। फिर है जी लेफ्ट लोअर 1/3, ये जो मैंने ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, लेफ्ट लोअर 1/3, इसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज आ होगी राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक लिम्फ नोड्स में, और यहाँ से जो है इट विल मूव टुवर्ड दी सब पाइलोरिक लिम्फ नोड, और सब पाइलोरिक से आ जाएगी हिपैटिक। ये देखिए राइट गैस्ट्रो, वहाँ से सब पाइलोरिक, वहाँ से हिपैटिक। फिर नेक्स्ट हम आते हैं जी रेड पोर्शन। रेड पोर्शन इट वाज दी राइट 2/3, राइट 2/3 ये और साथ में इसोफिगस। तो ये सारी की जो है ना लिम्फ, इट विल बी ड्रेनिंग इनटू दी लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स की, ये जो पड़े हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक में आ गया। फिर हमारे पास आता है पाइलोरिक पार्ट। तो पाइलोरिक पार्ट इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी जो है 3 लिम्फ नोड में कहीं भी जा सकती है। ये जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक ही उसमें ये जा सकती है जी हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में, ये जो पड़े हुए हैं यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक इनमें, या फिर ये आ सकती है सब पाइलोरिक नोड में, या फिर ये जा सकती है हिपैटिक नोड में। और इन तीनों, ये जो तीनों नोड्स हैं, दे विल अल्टीमेटली डिनरेट इनटू दिस सिलिक नोड्स। सारे ये हिपैटिक से भी सिलिक में आ जाएगी, पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक से भी सिलिक में, और लेफ्ट गैस्ट्रिक में से भी स्प्लेनिक, मतलब कि जितनी भी लिम्फेटिक ड्रेनेज थी स्टमक की, वो अल्टीमेटली आके ड्रेन होगी इन सिलिक लिम्फ नोड्स के अंदर। सिलिक लिम्फ नोड से लिम्फ इट विल मूव टुवर्ड द इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड, और इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड से ये फिर आगे चली जाएगी सिस्टर्ना काइली। सिस्टर्ना काइली क्या है? ये जो है ना, ये थोरेसिक डक्ट के एंड पे एक वो होता है, पाउच होता है, जिसमें टोटल जो है वो हमारे लंबर लिम्फ नोड और इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड सारी जो है वो लिम्फ आके इकट्ठी हो रही होती है। तो आगे से फिर वो जो है वो वेन्स में या ब्लड में एंटर हो जाएगी। तो ये थी हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो इंशाल्लाह होप्सो आपको समझ आ चुकी होगी सारे की। अगर अभी भी आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये जो नोट्स है इनकी पिक्चर्स जो है का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से इनको डाउनलोड कर लें। थैंक यू।